डिजिटल इंपीरियलिज्म क्या है? डिजिटल कंट्रोल का शिकंजा दुनिया को कैसे जकड़ रहा है? क्या दुनिया पर डिजिटल सिस्टम की हुक्मरानी कायम हो जाएगी? क्या हम सबके जहन डिजिटल सिस्टम के गुलाम बन जाएंगे? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इस नए नज़रिए का तारुफ कराएंगे और अपनी आने वाली वीडियोस में आपको तफसील से इस अनदेखे डिजिटल कंट्रोल के बारे में आगाह करेंगे। आइए इन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। सबसे पहले आप अपने आज के दिन पर नज़र डालें और बस सिर्फ 5 सेकंड के लिए सोचिए कि सुबह से कितनी दफ़ा आपने अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या टीवी को इस्तेमाल किया है। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आज एक दफ़ा भी अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर को हाथ ना लगाया हो। ये सब डिजिटल आलात सिर्फ आलात ही नहीं, बल्कि एक पूरी सोच, बल्कि यूँ कहिए कि एक पूरे बैनुल अक़वामी निज़ाम का आला कार भी हैं। कौमों के मुआशी और समाजी वसाइल को कंट्रोल करने को उर्फ़ आम में इंपीरियलिज़म कहा जाता है, जिसका आगाज़ कई सदियों पहले हो गया था। बरतानिया का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा इसी इंपीरियलिज़म की एक कड़ी है, जो पहले इस खित्ते में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए अपना असर व रसूख कायम करने के बाद अपनी फ़ौजों को भेजकर यहाँ कब्ज़ा करके हुकूमत करने की सूरत में था, और बाद अज़ां दूसरी जंग अज़ीम के बाद नाम की आज़ादी देकर इस खित्ते के मुआशी और सियासी इंतज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल की शक्ल में अभी तक जारी है। इंपीरियलिज़म ने एक नई शक्ल ये इख्तियार की कि जिसमें कौमों के वसाइल पर कब्ज़ा करने और उन्हें इक़्तिसादी तौर पर ग़ुलाम बनाने के लिए अब किसी फ़ौज की नहीं बल्कि माहिर इक़्तिसादियात और मल्टी नेशनल्स को इस्तेमाल किया जाता है, और वसाइल पर कंट्रोल और किसी भी मुल्क की सियासी ताकत को शिकंजे में जकड़ने के लिए कर्ज़ और इमदाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सूटेड बूटेड एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स को और मल्टीनेशनल्स के कारिंदों को जर्नैलों और सिपाहियों की जगह दे दी जाती है। इसकी तफसीलात मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। अब आते हैं डिजिटल इंपीरियलिज़म की जानिब। दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने और ताकत के इस्तेमाल के खेल ने गुज़श्ता चंद सालों में एक बड़ी छलांग लगाई है, और अब इंपीरियलिज़म के लिए इंसानों से ज़्यादा डिजिटल तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे हम डिजिटल इंपीरियलिज़म भी कह सकते हैं। डिजिटल टूल्स के ज़रिए दुनिया में जो करना चाहें, जिसे कंट्रोल करना चाहें, सब मुमकिन हो गया है। डिजिटल पावर सबसे मौसर क़ुव्वत बन गई है। आज हम सब के हाथों में डिजिटल डिवाइसेस हैं। बच्चे हों या बूढ़े, सबकी पहुंच मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, स्मार्ट टीवी वगैरह तक है, और इन डिजिटल टूल्स के ज़रिए मुआशरे की सोच को मुकम्मल तौर पर बदला जा सकता है। डिजिटल एक्शंस हमारे हार्ट्स एंड माइंड्स पर असरअंदाज होकर हमारे बिहेवियर को भी तब्दील कर सकते हैं। डिजिटल टूल्स को मुआशी, सियासी और माशरती कंट्रोल के लिए बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी निज़ाम और हुकूमतों की तब्दीली, मुआशरे में तबक़ाती और फ़िरक़ा वाराना खलफिशार और लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे मखसूस काम करवाना चंद ऐसी मिसालें हैं जहां डिजिटल टूल्स को बआसानी इस्तेमाल किया गया है। आज सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए बात जिस तेज़ी से फैलती है और लोगों के जहन पर असरअंदाज होती है, वो नाकाबिल यकीन है। दुनिया में शायद ही कभी इत्तलात और नज़रियात इस तरह फैल पाए हों। किसी भी ख़ास बयान को तरवीज देनी हो, वो सोशल मीडिया से बग़ैर तहकीक के आसानी से फैलाया जा सकता है। सोशल मीडिया ना सिर्फ ख़ास बयान की तरवीज को फ़रोग़ देता है, बल्कि
اس کو استعمال کرنے والے کے بارے میں بے انتہا معلومات بھی حاصل کر لیتا ہے، جس کو ایڈورٹائزنگ اور بہت سے دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ذہن کا کنٹرول اور سوچ کا کنٹرول قبضے اور غلامی کی پہلی کڑی ہوتی ہے۔ معاشی میدان میں دیکھیے، آن لائن شاپنگ اور آن لائن بینکنگ سب ڈیجیٹل اکانومی کی طرف اقدام ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اصل دکانوں کے بجائے آن لائن شاپنگ، آن لائن بینکنگ، آن لائن ورک کا رجحان مزید بڑھ جائے گا۔ ایسی صورتحال میں جس کو ڈیجیٹل کے میدان میں سبقت ہوگی وہ بازی لے جائے گا۔ امیزون، علی بابا وغیرہ ڈیجیٹل بزنس کی بہترین مثالیں ہیں۔ دنیا میں بٹ کوائن جو کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کا آغاز کئی سال پہلے ہو چکا ہے۔ بٹ کوائن کو انڈر ورلڈ بھی جرائم کے لیے استعمال کر رہی ہے، لیکن ڈیجیٹل کرنسی قانونی طریقے پر استعمال کرنے کی بھی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ چین نے اپنے 4 صوبوں میں تجرباتی طور پر ڈیجیٹل کرنسی رائج کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سن رہے ہیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ناروے اور سویڈن نے بھی اپنے ہاں ڈیجیٹل کرنسی کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہونے والی ڈیجیٹل وارز اور ڈیجیٹل ایکشنز کے ذریعے دوسرے ممالک میں سیاسی نظام میں تبدیلیوں اور دوسرے ممالک کے وسائل پر قبضہ اور انسانوں کو ڈیجیٹل غلامی میں جکڑے جانے کے عوامل کے بارے میں الگ الگ تفصیل سے بتائیں گے۔